नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल पहाड़ टीवी। मैं हूं परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों के साथ। चंपावत जिला मनरेगा कार्यों में एक बार फिर से बेहतर काम कर रहा है। जिले ने मनरेगा के तहत मिले लक्ष्य को 6 महीने में ही 90% से अधिक पूरा कर लिया। रविवार और रात को विकासखंड नरेंद्रनगर की पट्टी धमानस्यू के ग्राम सलडोगी में गुलदार एक 7 वर्षीय बालिका स्मृति को उस वक्त अपना निवाला बना गया जब वो अपनी मां के साथ मकान के छत पर बाथरूम जाने के लिए खड़ी थी। गदरपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं और किसान कृषि बिल के सपोर्ट में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी के साथ साथ कई दिग्गज नेता और किसान मौजूद रहे। चंपावत जिला मनरेगा कार्यों में एक बार फिर से बेहतर काम कर रहा है। जिले ने मनरेगा के तहत मिले लक्ष्य को 6 महीने में ही 90% से अधिक पूरा कर लिया। यही नहीं, शासन ने जिले के इस कार्य को देखते हुए लक्ष्य बढ़ाने का निर्णय लिया। इस बार लक्ष्य को प्राप्त करने में प्रवासी श्रमिकों ने भी अपना योगदान दिया। प्रयास ये है कि जो भी हमारे प्रवासी लोग आए हैं उनको जो है अगर श्रमिक कार्ड ना बना हो तो उनका श्रमिक कार्ड बना दिया जाए और उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाए और आगे भी मनरेगा में ज़्यादा से ज़्यादा। रविवार रात को विकासखंड नरेंद्रनगर की पट्टी धमानस्यू के ग्राम सलडोगी में गुलदार एक 7 वर्षीय बालिका स्मृति को उस वक्त अपना निवाला बना गया जब वो अपनी मां के साथ मकान के छत पर बाथरूम जाने के लिए खड़ी थी। घात लगाए गुलदार मां के सामने से ही बच्ची पर झपटा और घसीटते हुए जंगल की ओर ले गया। रात के 12 बजे शव को बरामद किया गया। लड़की अपनी मम्मी के साथ में बाथरूम के लिए निकली थी। वो बाथरूम करके जैसे बाहर निकली, छत के ऊपर गई तो बाघ ने ऊपर से छत से हमला कर दिया लड़की के ऊपर और उठा के लेके गया। तो पूरी गांव वालों की मकसद से वहाँ गए जंगल में, तो वहाँ पे वो लड़की को उसने मार के रखा हुआ था। फिर ये हमने पुलिस और ये वन विभाग को कंफर्म किया था, तो ये लोग भी आए थे। तो फिर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर से लड़की को घर पे उठा के लाए और 11 बजे तक हमारी टीम वहाँ पर पहुँच चुकी थी गांव में और उसके बाद सर्च ऑपरेशन चला और 1 घंटा लगभग गांव वालों की मदद से हमारी टीम ने बालिका जो थी, छोटी बालिका, उसको ढूंढ लिया था। और उसके बाद और गांव वालों की सुरक्षा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। और जैसा कि यहाँ पे जन आक्रोश भी है और गांव वाले सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो हमने तुरंत इस बारे में उच्चाधिकारी को बता दिया है। 7 वर्ष की थी मात्र जो है उसको जो है बाघ घर से बिल्कुल दरवाजे से उठा के ले गया है। और इससे पहले भी फॉरेस्ट को, वन विभाग को जो है पूरा बता दिया गया था कि जब ये डागर में घटना घटी थी कि यहाँ पे एक व्यक्ति को जो है बाघ ने झपटा मार दिया है, लेकिन वहाँ पे न तो पिंजरा लगाया गया, न उस बाघ को जो वो था, वो लेपर्ड था या टाइगर था, क्या था, लेकिन उधर उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कल एक बच्ची को जो है अपनी जान गंवानी पड़ी। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए कृषि बिल के खिलाफ जहां किसानों के समर्थन में विपक्ष और अन्य पार्टियां मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए जमकर धरना प्रदर्शन करते हुए पारित किए गए कृषि बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गदरपुर में भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता और किसान कृषि बिल के सपोर्ट में ट्रैक्टर रैली निकाली। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी के साथ साथ कई दिग्गज नेता और किसान मौजूद रहे। देहरादून में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू। हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान की हुई शुरुआत। 2 साल पहले कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुए अभियान पर लगाई गई थी रोक। देहरादून में सुबह 10 बजे शुरू हुआ अभियान। शहर के 6 जोन में एक साथ शुरू हुआ अतिक्रमण हटाओ अभियान। एक सप्ताह में अतिक्रमण को किया जाएगा ध्वस्त। शहर में 1490 तोड़े जाएंगे अतिक्रमण। मुंशियारी पहुंचे अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश मार्तोलिया ने सड़क निर्माण में खामियों पर इंजीनियरों को फटकार लगाई। आपको बता दें कि कल सोमवार को मुंशियारी पहुंचे एसटी आयोग के उपाध्यक्ष गणेश मार्तोलिया ने दरकोट नमजला सड़क का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य में कई अनियमितताएं पाए जाने पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं को फटकार लगाई। पिछले 7-8 महीनों से कोरोना संक्रमण के चलते पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में पिछले कुछ महीनों में कई फेजेस के लॉकडाउन और अनलॉक के बाद अभी भी देश और प्रदेश में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। वहीं आईजी गढ़वाल रेंज अभिनव कुमार ने उत्तराखंड प्रदेश की जनता और यहां आने वाले पर्यटकों और तीर्थयात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये स्थिति चिंताजनक और चुनौतीपूर्ण है। इसका सामना करने के लिए एक सक्रिय जन आंदोलन की आवश्यकता है और इसका सामना करने के लिए एक सक्रिय जन आंदोलन की आवश्यकता है। और इसमें हम सभी उत्तराखंड पुलिस के सभी
अधिकारी और कर्मचारी उत्तराखंड की सभी जनता से अपील करना चाहेंगे और यहाँ आने वाले सभी पर्यटकों से और तीर्थयात्रियों से भी अपील करना चाहेंगे कि कोविड जैसी गंभीर महामारी को रोकने में, इसकी रोकथाम में, इसके संक्रमण को रोकने में जो भी हमको प्रयास करने हैं मिलके करें। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं, मास्क पहनकर, सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करके जो भी नॉर्म्स हैं, इनका पालन करके अपने को, अपने प्रियजनों को और अपने समाज को, अपने देश को इस बीमारी से बचाएं। अपनी मांगों को लेकर ग्राम प्रधान संगठन सोमेश्वर के सदस्यों ने सोमवार को हुक्म सिंह बोरा स्मारक में बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर हुई सभा में ग्राम प्रधानों ने शासन को चेतावनी दी है कि अगर ग्राम प्रधानों की मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन करने के लिए वो बाध्य होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में पति के नाम दर्ज भूमि पर पत्नियों को मालिकाना हक देने का प्रस्ताव राजस्व विभाग ने करीब तैयार कर लिया है। फिलहाल न्याय विभाग से राय ली जा रही है। प्रस्ताव को कैबिनेट में लाने की भी तैयारी है, लेकिन इसे कब लाया जाएगा ये न्याय विभाग से मिलने वाली राय में लगने वाले समय पर निर्भर करेगा। इसी वर्ष जुलाई महीने में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी के कार्यक्रम में इस योजना की घोषणा की थी। सीएम का कहना था कि पहाड़ों में महिलाओं को बैंकों से कर्ज नहीं मिल पाता। शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या पर दर्ज दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने क्लीन चिट देते हुए सोमवार को अंतिम रिपोर्ट यानी एफआईआर कोर्ट में पेश कर दी। पुलिस का कहना है कि जांच में दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। इसके साथ ही उनकी पत्नी शैल बाला को भी क्लीन चिट दे दी गई है। एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया कि डॉक्टर प्रणव पांड्या पर लगे दुष्कर्म के आरोपों की अंतिम जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई है। जांच में दुष्कर्म के आरोपों की पुष्टि नहीं हो पाई। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन से पहले कोरोना संक्रमण से थोड़ी राहत मिली है। 1.5 महीने के बाद एक दिन में 300 से कम संक्रमित मामले मिले हैं। वहीं संक्रमितों से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 15 मरीजों की मौत हुई। प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 55,347 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को 9,750 सैंपल नेगेटिव और 2,096 लोग कोरोना संक्रमित मिले। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ टीवी। खबर पहाड़ की, बेल आइकन दबाना ना भूलें।